ईरान ने खित्ते में बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले कर दिए। बहरीन, कुवैत और दुबई के करीब मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया गया। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर, जहाज़ों और एयरबेस को निशाना बनाने का दावा। कुवैत में अमरीकी एयरबेस और हेलीकॉप्टर यूनिट को निशाना बनाया गया। दुबई के करीब अमरीकी इसराइली जहाज पनाया पर भी मिसाइल दागे गए। जवाबी कार्रवाई के मसावी रद्द अमल की पॉलिसी तर्क कर दी। अब हर अमरीकी हमले का जवाब कम अज कम 1.5 गुना ज्यादा शिद्दत से दिया जाएगा। पासदारान इनकलाब ने खबरदार कर दिया, वाज़े किया, आबनाए हुर्मस की सलामती में खलल डालने की अमरीकी अफवाज को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अमरीका का मशरिक़ वुस्ता में मुत्तादिद ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। जवाबी दिफाई कार्रवाइयों के तहत ईरानी जजीरा कशम पर हमले किए गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक कुवैत की जानिब दागे गए 2 मिसाइल रास्ते में ही नाकारा कर दिए गए। बहरीन की जानिब फायर किए गए 3 मिसाइल रास्ते में ही उड़ा दिए गए। सिविलियन बहरी जहाज़ों की जानिब आने वाले 3 ड्रोन मार गिराए गए हैं। ईरानी कार्रवाइयों के जवाब में कशम जजीरे पर मौजूद एक ईरानी कंट्रोल स्टेशन पर हमले किए गए। बहरीन में 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स और कुवैत में एक अमरीकी फिजाई अड्डे को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाने का ईरानी दावा मुस्तरद। अमरीकी फौज ने नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर ईरानी जजीरा खार की जानिब बढ़ने वाले ऑयल टैंकर पर मिसाइल दाग दिए। अमरीकी अफवाज ने ऑयल टैंकर को कई बार वापस जाने की हिदायत दी, मगर जहाज के अमले ने हिदायत नजरअंदाज की, जिस पर अमरीकी तैयारे ने जहाज के इंजन रूम पर मिसाइल दाग कर उसे नाकारा बनाया। सेंटकॉम का मौकिफ, अब तक 6 बहरी जहाज गैर फाल किए जा चुके। दुनिया की बड़ी शिपिंग कंपनी MSC ने इराकी बंदरगाह पर अपने जहाज पर हमले की तस्दीक कर दी। हमले के बाद जहाज में आग लग गई। उम्मे कसर पोर्ट पर लंगरअंदाज जहाज का अमला महफूज रहा। पैनामा के परचम बरदार तिजारती जहाज को ईरानी शिप पर। ईरान से बातचीत मुसलसल जारी। 4 दिन पहले भी बात हुई, 2 दिन पहले भी और आज भी। मुज़ाकरात किस सिमत में जाएंगे कोई नहीं जानता। ईरान को बता दिया, वक्त आ गया है, अब किसी न किसी तरह डील कर ले। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पैगाम। अमरीका ने ईरान पर पाबंदियों का खात्मा यूरेनियम हवाले करने से मशरूत कर दिया। आबनाए हुर्मस खोलने के बदले पाबंदियों में रिलीफ मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कांग्रेस कमेटी में सवालात का जवाब। वाज़े किया कि ईरानी फुटबॉल टीम और सपोर्टिंग स्टाफ के अमरीका आने पर एतराज़ नहीं, लेकिन टीम के साथ पासदारान से वाबस्ता अफराद को नहीं आने देंगे। ईरान से अब मुआहिदा न होने पर अमरीकी सेनेट में वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को सख्त सवालात का सामना। अमरीका आलमी ताकत होने के बावजूद ईरान से मुज़ाकरात की भीख क्यों मांग रहा है? डेमोक्रेट सेनेटर कॉरी बुकर का रूबियो से सवाल, जिस पर मार्को रूबियो कोई जवाब ना दे पाए, सिर्फ इतना ही कह पाए, मुज़ाकरात की भीख दरअसल ईरान मांग रहा है। ईरान ने आबनाए हुर्मस से गुजरने के लिए दरखास्तें जमा कराने का निज़ाम नाफिज कर दिया। जहाज मालिकान और कप्तान 24 घंटों में किसी भी वक्त इलेक्ट्रॉनिक दरखास्तें जमा करा सकते हैं। अथॉरिटी मंजूरी मिलने के बाद जहाज़ों को गुजरने का इजाजतनामा जारी करेगी। अमरीका ने ईरानी क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी पर पाबंदियां आयद कर दी। हुकूमत और पाबंदी के शिकार ईरानियों की मदद का इल्जाम। पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम अफसूदगी हक है, अमरीका और मगरब के सामने नहीं झुकेंगे। ईरानी सफीर डॉक्टर रजा अमीरी मुकद्दम का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुज़ाकरात के हवाले से काम करने पर खिराज तहसीन। लेबनान और इसराइल के दरमियान वाशिंगटन मुज़ाकरात का पहला दौर खत्म। मुज़ाकरात का ये सिलसिला कल दोबारा वहीं से शुरू किया जाएगा। खित्ते में कशीदगी कम करने और इसराइली अफवाज के मरहलावार इनखला के उमूर ज़ेरे गौर। रूस के यूक्रेन पर तबाहकुन हमलों में अमवात 23 हो गई, 100 से जायद जख्मी। रूस ने गुज़िश्ता रात 656 ड्रोन्स और 73 मिसाइल दागे थे। लॉन्ग रेंज मिसाइलों से यूक्रेनी दिफाई सनत को निशाना बनाया गया। आइंदा साल का बजट कब पेश किया जाएगा? वफाकी हुकूमत तारीख तय न कर सकी। कौमी असम्बली का बजट इजलास अभी तक नहीं बुलाया गया। कौमी इक्तिसादी कौंसिल का आज होने वाला इजलास बाज़ाब्ता तौर पर मुलतवी कर दिया गया।
पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में आंधी के साथ तेज बारिश। रहीम यार खान में मस्जिद की छत गिरने से एक नमाजी जाँ बहक, 4 शदीद जख्मी। राजनपुर में 24 घंटों के दौरान सोलर प्लेटें गिरने से अमवात की तादाद 5 हो गई। हैदराबाद और गिरदोनवाह में मिट्टी का शदीद तूफान। हेस्को ने तूफानी हवाओं के सबब 140 से जायद फीडर्स बंद कर दिए। कई इलाके अंधेरे में डूब गए। नवाबशाह में मिट्टी के तेज तूफान के बाद मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। ग्रिड स्टेशन के तमाम फीडर्स ट्रिप कर जाने से बिजली की फराहमी बंद। कराची में भी गर्दो गुबार के डेरे। और ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे वनडे में पाकिस्तान को 41 रन से शिकस्त दे दी। 232 रन हदफ के ताक़ुब में पूरी टीम 190 रन पर ढेर हो गई।